आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाक पर टूटा कहर, एक तरफ अफगानिस्तान दूसरी तरफ इंडिया, पाकिस्तान मीडिया शॉट। टूट पड़ा भाई। पाकिस्तान के वो एक पुलिस स्टेशन को भी कब्जा लिया है दूसरे अफगानिस्तान। वीडियो देखते हैं और अपना घर पर कॉर्नर कर दें। 1 2 3 स्टार्ट। हैरान कुन और एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी जानों का नुकसान हुआ है। नॉट ओनली दैट, आपको पता है 2 एपिसोड हो गए। पहले एपिसोड के बाद पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्टर कहा कि द तालिबान हैव अपोलोजाइज्ड सो द मैटर इज क्लोज्ड, उसके बाद फिर अटैक किया तालिबान ने। मर रहे हैं पाकिस्तानी सिविलियंस। लेकिन ये बता दिया जाए कि फिर ये जो आवाम है ये क्या सिर्फ मरने के लिए रह गए? ये बच्चे ने क्या कसूर किया था भाई कि ये किसी अफगान भाई के बारूद का निशाना बन गया? वो हमारे बंदे लिटाए चले जा रहे हैं, कौन इनका वो करेगा? जो पाकिस्तान को 40 साल से गलतफहमी थी सर कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करते हैं और हम जो चाहेंगे अफगानिस्तान में होगा, हमारा 5वां सूबा है। इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि हम मजहब हैं और कि हम सब लोग भाई हैं, वो भाई भाई के दौरान इतने मार दिए सर। और मजे की बात ये चीमा साहब, आपका कुना न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहा है, मना कर दिया जाता है कि खबरें नहीं सका, वो सवाल ही नहीं, चिड़ी पार नहीं मारनी। तो दूसरा ये कि चीमा साहब, ये कि अब वो आपके घर घुस चुके हैं, चैलेंज कर रहे हैं, अब छुपने से ये काम जाएगा नहीं कहीं। खुदा रखो पाकिस्तान बचाओ यार, क्योंकि उसकी वजह ये है, अगर यहाँ से ये इधर से ये आपका टेररिज्म सेंटर जो है वहां पे घुस गए हैं, तो उधर तो वो पीओके कह रहे हैं, वो पीओके कहते हैं हमारा। तो इधर से जान छुड़ाओगे, भागोगे, तो उधर से वो मारेंगे फिर। इंडिया जो है ना वो उनके पीछे है। अच्छा। वो पैसा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो ज्यादा अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के थ्रू। किसी हालत में भी ये जो सी पैक है ना, इसको वो चलने नहीं देना चाहते। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि जहां पे एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। यानी अभी जो पाकिस्तान को एक तरफ तो तालिबान मारे जा रहा है, और वो भी न सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी फौजी को बल्कि पाकिस्तान के सिविलियन आबादी पे भी तालिबान ने हमले करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तानी मीडिया की चीख निकली है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अपने ही आवाम को, अपनी ही जनता को ये सारी न्यूज बता नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के 1 या 2 चैनल को छोड़ करके कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा है कि पाकिस्तानी नागरिक मारे जा रहे हैं तालिबान के हाथों द्वारा। और आखिर पाकिस्तानी मीडिया बताए भी तो कैसे बताए कि उसके ही सोच वाले, उसके ही मुस्लिम ब्रदर देश पाकिस्तान को मारने में लगे हुए हैं। तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे रो रही है कि अब तो पाकिस्तान के लिए बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर तालिबान की तरफ से भागता है पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ इंडिया तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान को ठोकने के लिए। यानी पाकिस्तान की स्थिति कुएं और खाई के बीच में फंसने जैसी हो गई है, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया दहाड़े मार रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। पाकिस्तान के लिए ये बताना अपने ही लोगों को मुश्किल हो जाता है कि हम तो मुस्लिम उम्मत की कस्में खाते हैं और एक मुसलमान कंट्री की तरफ से ही हमारे पास ट्रबल आ रही है, इंडिया की तरफ से नहीं। वहां डेली उनके 2-3 सैनिक मारे जा रहे हैं। पिछले 5 साल को लेके देखें, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे उतने लोग नहीं मारे गए जितने पिछले 1 साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे मारे गए। नॉट ओनली दैट, आप ये देखिए, आपको पता है 1 महीना पहले सारे के सारे बात कर रहे थे, ये जो नए जनरल आए हैं पाकिस्तान के, मुनीर साहब, उन्होंने क्या किया? आके सिर्फ कश्मीर पे जाके लेक्चर दे दिया, उसके बाद ही डन नथिंग। दूसरे बॉर्डर पे देखिए अब तमाशे हो रहे हैं, मर रहे हैं पाकिस्तानी सिविलियंस, तालिबान, पाकिस्तान भी अटैक कर रहा है, तालिबान भी अटैक कर रहा है। आपको पता है 2 एपिसोड हो गए। पहले एपिसोड के बाद पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्टर कहा कि द तालिबान हैव अपोलोजाइज्ड सो द मैटर इज क्लोज्ड, उसके बाद फिर अटैक किया तालिबान ने। तो वी हैव हर्ड नथिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी चीफ कि व्हाट इज ही गोइंग टू डू ऑन द डुरांड लाइन। उसी के बारे में तो बातें करके चले गए। सो that is bad policy from Pakistan. So it's not showing leadership on the Afghan issue जो सारे मुल्कों को अफेक्ट करती है। तो पाकिस्तान is at war right now with 2 तालिबान्स। दोनों तालिबान के साथ इनके झगड़े चल रहे हैं, TTP के साथ भी हो रहा है और तालिबान अफगानिस्तान के साथ। अफगान सरहद से एक बार फिर ख्याल अंगेजी कहिए, जो भी इसे नाम दीजिए, बॉर्डर पर एक मरतबा फिर फायरिंग का वाकया, बिला इश्तियाल बमबारी का वाकया पेश आया है। इस हवाले से एक खबर मुझे बता रही है, पाक फोर्सेज ने अफगान चौकियों को शदीद नुकसान पहुंचाया।
अच्छा, हम ये हुस्न इखलाक का वर्ल्ड कप जीतने के लिए कब तक कोशां रहेंगे? लेकिन ये बता दिया जाए कि फिर ये जो आवाम है, ये क्या सिर्फ मरने के लिए रह गए? ये बच्चे ने क्या कसूर किया था भाई कि ये किसी अफगान भाई के बारूद का निशाना बन गया? वो हमारे बंदे लिटाए चले जा रहे हैं, कौन इनका वो करेगा? पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी अफगान हुकूमत ने माफी मांग ली है। मतलब इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा ज़र्फ आप लोगों का हो गया है कि आम आदमी मरता है तो मरता रहे, आप लोग बयान दागते रहे कि जी अमेरिका जो है वो गलत कर रहा है। भाई इसका भी तो कोई कुछ करना होगा ना। एक खबर मुझे बता रही है कि सिक्योरिटी की यकीन आने तक नाजिमुल उमूर काबुल नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? अफगानी खाना खाना बंद कर देंगे, अफगान भाई जो है वो मातम करने लगेंगे। अभी तक शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने या उनको लाने वालों ने कोई फैसला नहीं किया। चमन में फायरिंग के वाक़े पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। मैं हैरान हूं कि अफगान नाजिमुल उमूर ने अपनी हंसी क्यों कर रोकी, किस तरह से रोकी होगी कि इनका तो काम ही एहतजाज करना है। और मजे की बात ये चीमा साहब, आपका ना को टीवी कवर कर रहा है इसको, आपका को ना न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहा है। डॉन ने को टूटी फूटी सी खबर दी है, मुझे तो गूगल से सारा कुछ पढ़ना पड़ा है, सारा कुछ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मना कर दिया जाता है कि खबरें नहीं सका, वो सवाल ही नहीं, चिड़ी पार नहीं मारनी। तो दूसरा ये कि चीमा साहब, अफसोस है, दुख है जो कुछ हो रहा है उस मुल्क के साथ, और मेरी तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज दे नीड टू स्टेप अप। जहां भी है इकट्ठे तो होना, कम से कम आप प्रोटेक्ट करने का टाइम आया है। पहले दुनिया हमें ताने देती कि आपके टैंकों को जंगार लग चुका है, उनको रस्ट लगा हुआ है, वो तो इस पोजीशन में ही नहीं है। ये कि अब वो आपके घर घुस चुके हैं, चैलेंज कर रहे हैं, अब छुपने से ये काम जाएगा नहीं कहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने ये ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की थी, आपने ये तालिबान सारे आपके मदरसों के पड़े हुए हैं सारे। बल्कि मुझे आज फिक्रा याद है शेख रशीद साहब का, उन्होंने कहा था इस्लामाबाद के आसपास 5000 फैमिलियां तालिबान की रहती। लेकिन चीमा साहब दुख होता है सारा कुछ देख, सारा कुछ ये तालिबान आपने बनाए, आपने ट्रेन किए हैं। मुझे अभी याद है कि कर्नल इमाम तारड़ साहब थे, कर्नल इमाम तारड़ चकवाल से, वो जाके इनको ट्रेन करते रहे। मुल्ला उमर के वो टीचर थे, उनके इंटरव्यू थे, उनकी किताबें उन्होंने लिखी। कर्नल इमाम तारड़ साहब शहीद हो गए, इन्होंने ही मारा था बाद में। हम पहले सारी दुनिया को पता है, आप यहाँ वाशिंगटन डीसी में किसी दूसरे बंदे से बैठ के पूछ रहे हैं, आप कहते हैं जी हमने टेररिज्म के लिए दुनिया में कुर्बानियां दी, वो कहते पैसे लेने दे रहे हो साढ़े को। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आके क्या ट्वीट फेंकी थी, उन्होंने कहा साढ़े पैसे खा गए तुम सारे। तो अब तक तो आप असल में गुड का अच्छे तालिबान बुरे तालिबान बनाए रखे, कभी एक पार्टी बनानी, कभी दूसरी बनानी, कभी। मेरा मकसद वो हिलरी क्लिंटन एवं आके चीख गई सी, उन्हें कहा सप जिहड़े अपने बैकयार्ड च रखे जे ना समझना कि सिर्फ पड़ोसियां नूं वड्डणगे, ये वही तुहाडे ते फिट हो रहा आज जिहड़ा हो रहा। खुदा रखो पाकिस्तान बचाओ यार, आप इस पॉइंट पे आ चुके हो इस वक्त। क्योंकि उसकी वजह ये है, अगर यहां से ये इधर से ये आपका टेररिज्म सेंटर जो है वहां पे घुस गए हैं, तो उधर तो वो पीओके कह रहे हैं, वो पीओके कहते हैं हमारा है। तो इधर से जान छुड़ाओगे, भागोगे, तो उधर से वो मारेंगे फिर। जो पाकिस्तान को 40 साल से गलतफहमी थी सर, एक बहुत शदीद, बहुत जबरदस्त गलतफहमी थी कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करते हैं और हम जो चाहेंगे अफगानिस्तान में होगा, हमारा 5वां सूबा है। अब क्योंकि पाकिस्तान फेल हो गया है तो रॉ की साजिश हो गई है। अपनी नाकामयाबी के ऊपर कभी कोई बात नहीं करता कि साहब दुश्मन का तो काम साजिश करना है, साजिश करने के लिए ज़हीन दिमाग चाहिए। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कर लीजिए साजिश, किसने मना करा है आपको? लेकिन मुझे नहीं लगता सर, ये अपनी जो नालायकी है, जिस तरीके से इन चीजों ने प्लान करा है, ये दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल सर, इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि हम मजहब हैं और ये हैं वो हैं, पाकिस्तानी हमें वो तालिबान हमें माफ कीजिएगा कश्मीर लेके देंगे। ऐसा बड़ा इन्होंने गाना वाना गाया टीवी पे, और उन्हीं के इतने बंदे मार दिए सर, 300-350 बंदे मार दिए कि हम सब लोग भाई हैं। वो भाई भाई के दौरान इतने मार दिए सर। हैरान कौन और एक अफसोस। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये तो अफसोसनाक वाक़या हुआ है पाकिस्तान में कि तालिबान जो है ना वो अटैक करते जा रहे हैं और पाकिस्तान आगे से चुप खामोश। नए आर्मी चीफ जो है वो भी हाथों पे हाथ डाल के बैठे हैं, कश्मीर पे बात कर देते हैं और जहाँ पे बात करनी आती है वहाँ पे करते नहीं। कश्मीर का चूरन बेचना छोड़ दे, अफगानिस्तान के बारे में सोच लें। जो चलो आर्मी तो बॉर्डर पे खड़ी, उसके साथ मुठभेड़ हो, उनका शहीद होना बनता है, लेकिन वो आम जनता को भी टारगेट कर रहे हैं। तो भाई इनको ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए। नहीं मुआहदे कर ले उनके साथ, मुआहदे कर ले भाई, हो चुके हैं उसके साथ और बढ़ा दे मुआहदे। एक दफा मुआहदे करते हैं, इमरान खान साहब भी मुआहदे करते हैं। ये तो अफगानिस्तान वाले हैं, तो वो टीडीपी वाले के साथ मुआहदे कर लेते हैं। तो भाई साहब जो आपके सगे नहीं है उनको ठोको, जो नहीं आए, जो अपना साथ नहीं रहना चाहते
उनका इलाज करो भाई साहब, जो जख्म होता है उसका इलाज करना चाहिए। इलाज नहीं करेंगे तो वो भाई और नसूर बन जाएगा। तारक भाई ये है ही इतने सुस्त, वो आगे मैं क्या बोलूं, ठीक है ना। जो भी कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है ना, वो आगे से बोल दे ना अपोलोजाइज, तो बस कहते हैं बस हो गया, आपने माजरत कर लिए, हम आपका कसूर समझ रहे थे लेकिन आपने माजरत कर लिया, हम आपको माफ करते हैं। बस इस हद तक ये है। इससे तो अच्छा तो वो बाजवा था, वो बाजवे ने चलो उधर जाके कुछ एयर अटैक तो करवाया था ना। हाँ उसके दौर में हाँ लेकिन वो मरे सिविलियन थे उसमें, वो गलत था। जो भाई नुकसान करते हैं उनको मारे, आम जनता का क्या कसूर है? लड़ना आर्मी ने होता है और ऑर्डर किसका होता है? वो सियासतदानों का होता है जो बड़े ऊपर बैठे। तारक भाई पहले सिचुएशन और थी, अब बिगड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब जितनी ढील देते जाए ना इन तालिबान को या अफगानिस्तान को, तो उतना हमारे ऊपर चढ़ेंगे। इनको ना जवाबी कार्रवाई इनको बताना पड़ेगा, अभी अगर अपनी हद में रहोगे तो अच्छा होगा, वरना आपके लिए बुरा भी हो सकता है। नहीं तो पाकिस्तान ने आर्मी रखी कि सिर्फ मुआहदे करने के लिए? ये इंडिया के लिए थाम के रखी है। उतने जो आर्मी के बंदे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं शहीद, वो हम मजहब है जी, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, जब वो आपको नहीं छोड़ रहे हैं जी, आपके जवानों को मार रहे हैं, आपकी आम जनता को मार रहे हैं, तो रोको भाई उन्हें। रोकेंगे नहीं, रोकेंगे तो भाई अपना और नुकसान करेंगे, वो और चढ़ाई करते जाएंगे, उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब जिस दिन उन्होंने पहला हमला किया था ना, ये मुंह तोड़ के जवाबी कार्रवाई देते तो हौसला ही गिर जाना था। सही बात यार। एक और बात भी है ना तारक भाई, ये हमला कर भी नहीं ना सकते टीटीपी वाले, और वो जो एक कुछ ही है, अगर ये उनको तंग करेंगे तो वो भी हमारे टीटीपी वालों के साथ मिलकर हमें और वो मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये भी तो बात है ना। तो ये कंट्रोल पाकिस्तान अब फंस चुका है इस पोजीशन में ना, फंस चुका है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। उधर से बैठ के अगर अफगानिस्तान में वो लीडर को मरवा सकता है ना, तो इन्हें अपने यार अमेरिका ने तो पैसे दिए थे, इन्होंने मरवा दिया, अब ये किधर से पैसे देंगे किसी कंट्री को उनके साथ मिलकर इनको ठोके? अमेरिका तो आज भी कहता है अगर अफगानिस्तान के साथ या कुछ आतंकवादी को खत्म करना, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, तो वो आज भी पैसे देने के लिए तैयार। क्यों नहीं कर रहे? ये वो देगा। हमारे 2023 में इंडिया पाकिस्तान को अमेरिका और देगा, पैसे भी देगा, फाइटर जेट भी देगा, हथियार भी देगा, समझ लगी? वो देगा, चाहे तालिबान को कंट्रोल करने के लिए दे, चाहे इंडिया को काउंटर करने के लिए दे, वो देगा जरूर। सही। अमेरिका भाई वो लंबी चौड़ी गेम करता है, उसके लिए पैसे कुछ नहीं, डॉलर तो उसने फिर बना लेने, उसके पास डॉलर बहुत है, पाकिस्तान के पास कमी है, तो 4 पैसे देगा, ऊपर से भाई हलाशरी देगा, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे के वो जिसको मर्जी ठुकवा यार वो देगा, लेकिन उससे फायदा भी तो उठाना चाहिए ना हमारे हुक्मरानों को। हुक्मरान भी वो दे, उनको ठोके। वो भाई हुक्मरान इतनी बड़ी पावरें आपके साथ है, चाइना आपके साथ है, अमेरिका आपके साथ है, और कंट्री आपके साथ है, और इतनी छोटी सी कंट्री आपको जी हलाशरी कर, पाकिस्तान को फायदा नहीं होता, हुक्मरान तो उससे फायदा उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान ही होता है। लेकिन बात ये है भाई साहब सीधी सी कि जो पाले हैं अब उनका सामना करो, दूसरी दुनिया को मारे तो वो ठीक है, पाकिस्तान को खुशी होती थी, अब खुद को ठोक रहे हैं तो दर्द होता है। तो जो भाई साहब ये वो ना कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिरता बंदा खुद ही है, तो जो हालात किए थे, जो बड़े बड़े जर्नैल वो पैसे खा के वो निकल गए इधर से, जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस दोज़ख की आग में झोंक दिया, वो तो पैसे लेकर चले गए, अब पाकिस्तान सपोले छोड़ गए भी, ये हम खाएंगे भाई, मारेंगे पीटेंगे, वो रुक नहीं सकते। वो भाई साहब अमेरिका ने कितने मारे हैं तालिबान, वो लाखों की तादाद में मारे हैं, और वो 30,000 थे शुरू में, फिर 50 वो मारते गए, फिर बढ़ते गए, वो 50,000, 70,000, 75,000 हो गए। अगर तो अमेरिका में निकलना पड़ा उतने और ज्यादा पैदा हो जाते हैं। ये सूरत हाल है, तो वो खत्म कितनों को करेंगे? और ये जो पाकिस्तानी सियासत है, जिस तरह का जरूरत देते हैं हम इंडिया को, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना बड़ा इंडिया को तुम क्या करोगे, इतना सारा अफगानिस्तान आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसके पास और हमारे जो है पाकिस्तानी भाई वो भी क्या माल ही उनका जो है खुद ट्रेन करके नहीं गए, वो जो कर्नल मर गए हैं तारड़ साहब जो है, तो वो गए ट्रेन करके गए, तो देख लो वो भी कह रहे हैं उनको भी ठोका था। हाँ तो उनका तो इलाज, अगर ये उनके सगे नहीं तो हमारे क्या सगे हो गए जी? कोई ना जी, कोई ना, बिल्कुल सगे। ये किसी तो उनको भाई गोलियां चलानी आती है, इंजीनियर डॉक्टर तो वो है नहीं, वो जो काम उनका ठोकना है, उनको जहाँ से पैसे मिलते हैं वो दूसरी पार्टी को ठोकते हैं, जहाँ से उनको पैसे मिल रहे हैं वो ठोक रहे हैं पाकिस्तान को। और इसका जो ठोकने ठिकाने
पीछे भी ना कोई बड़ा हाथ है, किसी अच्छी पार्टी का हाथ है। अच्छी पार्टी ये तो कन्फर्म है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। पैसे के बगैर वो काम तो करते नहीं, और पैसे कोई देगा तो वो काम करेगा। वरना अभी भी और जो अभी तो- स्ट्रॉन्ग है वही अभी तो पैसे पूरी- देकर अपना काम जो अपना मतलब निकलवा सकता है उनसे। अभी तो पूरी तरह सेटल ही नहीं, और पाकिस्तान में हमला शुरू हो गए। अभी तो 4 दिन रुकते भाई, सर्दी है, भूख है, अभी 4 दिन थोड़ा सा स्ट्रांग हो फिर करेंगे। अभी वो स्ट्रांग ही नहीं हुआ इतने, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिए। तो किसी ने उंगली तो दी है ना, ठीक है, साफ है। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान की ना आर्मी को भी कुछ थोड़ा सा देना चाहिए जवाब। अगर जवाब नहीं देंगे तो भाई इसी तरह रोज मार खाते रहेंगे, अपने जवानों को शहीद करवाएंगे, आम जनता को शहीद करवाएंगे। तो अगर इसका जवाब नहीं दिया तो ऐसे ही हालात रहेंगे। तो रुकना जो है ना भाई, एक जगह होती है जहाँ पर जिससे बंदे से मुआहदा करें तो काम रुक जाए। बिल्कुल ऐसी बात तो है नहीं, वो आतंकवादी हैं, तालिबान हैं, वो एक दिन मुआहदा करते हमारा दूसरे दिन तोड़ उनसे देते जोड़ हैं। भी नहीं है, तारा मुआहदा किस बात का और करें? चाइना और इंडिया की देख रहे, उनका मुआहदा वो बॉर्डर पे वो हथियार यूज अच्छा, नहीं हाँ, होते। नहीं बिल्कुल नहीं उन्होंने ऐसे मुआहदे तो सालों गुजर गए हैं, ये एक दिन मुआहदा करते दूसरे दिन तोड़ देते हैं। तो जो मुआहदे की बात है, कुछ तो उनके मुआहदे ऐसे वो सर ओके। बोल रहे थे बबून किस तरह का मुआहदा था, उसके अंदर वो बॉर्डर के ऊपर है नहीं, दोनों तरफ से आर्मी नहीं है, इस तरह का मुआहदा है। हाँ तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।